और से अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार के लिए जिन्हों वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी। मुग्धा जी, मुग्धा जी करिए। मंगलाचरण। हाँ। 12 अंग। 12 अंगांगे हमर चरण तीर्थंकर उपदेश होता है। नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग शुद्ध के परिचय की हमारी यहाँ पर कक्षा चल रही है, जिसमें हमारा विषय चल रहा था प्रकीर्णक का। विषय को आगे बढ़ाना है। अंग बाई का दूसरा नाम 14 प्रकीर्णक है। हम यहाँ आगे पढ़ते हैं। 7वें नंबर का प्रकरण का नाम है दशवें कालिक। पढ़िए अशोका जी, दशवें कालिक। 10वें कालिक। हाँ जी। कल्पा कल्प। 10वें का 7वां नंबर। विशेष रूप जो मुग्धा जी। आवाज नहीं आ रही। हाँ मुग्धा जी, अब पढ़ना है, आपको पढ़ना है। और अशोका जी नहीं पढ़ पा रहे, आप पढ़ेंगे? कोई पढ़िए मुग्धा जी। हाँ पढ़ती हूँ। आप पहले कृतिकर्म पढ़ लेते। पहले कृतिकर्म पढ़ लेते। कृतिकर्म। कृतिकर्म पढ़ते हैं। अच्छा, कृतिकर्म तो 6ठे नंबर का है जी। हाँ जी। कृति अर्थात क्रिया, उसका कर्म अर्थात विधान इसमें प्ररूपित है, इसलिए इसे कृति कर्म नामक प्रकीर्णक कहते हैं। इसमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आदि 9 देवताओं की वंदना के निमित्त स्वयं अधीन होना एवं आत्माधीनता और गिरद भ्रमण रूप 3 प्रदक्षिणा, भूमि पर अंग टेक कर 2 नमस्कार और सिर नवाकर 4 नमस्कार और हाथ जोड़कर घुमाने रूप 12 आवृत इत्यादि नित्य नैमित्तिक क्रिया का विधान निरूपण करते हैं। तो छठा प्रकीर्ण का नाम क्या? कृति कर्म। एक अनुयोग द्वार का नाम भी कृति है। कौन सा? महाकर्म प्रकृति प्रावर्त के पहले अनुयोग द्वार का नाम भी कृति कर्म है ना, याद है? कृति। कृति कहते हैं कार्य को। कृति किसको कहते हैं? कार्य को। और यहाँ कार्य कौन सा कह रहा है? अनंत भगवान की पूजा करना ही कार्य है। कृति जी, घर में काम करना कार्य नहीं है। कार्य किसको कहा जा रहा है? अनंत परमेश्वरी की पूजा करना, पाजन करना, नित्य नैमित्तिक कार्यों की बात चल रही है यहाँ पर। और अपन क्या कहते हैं राज? अरे घर का सारा काम है, करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? कृति कर्म की बात चल रही है। कृति कर्म की। और ये प्रकीर्णक है और ये द्वादशांग जिनवाणी का ही है। तो इसमें क्या क्या चीजें बताई है? तो इसमें ना अपन जो प्रदक्षिणा देते हैं, हाथ जोड़ के आवर्त करते हैं, इस प्रकार रखे, ऐसे ले जाना, ऐसे ले जाना, ऐसे ले जाना, हर एक दिशा में 3-3 के तो 12 आवर्त हो गए। फिर नमस्कार करना। देखो, एक तो ये नमस्कार हुआ, पंचांग नमस्कार हुआ। एक भूमि पर लेटकर अष्टांग नमस्कार करना। ये सब बातें किसकी किस तरह से करना? प्रदक्षिणा देता है, फिर आके फिर नमस्कार करना। ये सब बातें जो है द्वादशांग जिनवाणी में बताई गई है। मतलब ऐसा कोई बात नहीं है जो कि द्वादशांग जिनवाणी में नहीं आई। क्या नाम रखा मधु जी को? वाले कृति कर्म। कर्म मतलब कृति कार्य, करने योग्य कार्य क्या है कि ये है, उसका विधान है। इसमें 5 परमेश्वर की पूजा, अपन नित्य नैमित्तिक पूजा भी बोलते हैं, अपन नित्य नैमित्तिक वो बोला यहाँ पर। तो कृतिकार में 12 आवर्त नित्य नैमित्तिक क्रिया का विधान रूप से वर्णन करते हैं। कितने प्रकीर्णक हो गए? पहला प्रकीर्णक का नाम क्या था? मधु जी बताइए। पहले प्रकीर्णक का नाम क्या था? सामयिक। दूसरे का नाम था चतुर्विंश। तीसरे का नाम था चौथे का नाम था प्रतिक्रमण। 5वें का नाम था विनय। मतलब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तब चिन्ह, उपचार विनय भी लिया था जो अपन बड़ों के साथ में करते हैं, संग में एक दूसरे करते हैं, उपचार विनय लिया। तो सारे विनय करना
ये बात कहाँ पर आ गई, लेकिन एक होता व्यवहार से भी नहीं करना, दूसरे का हाथ जोड़ना। मुनि संघ में भी नियम होता है कि एक दिन का दीक्षित पहले जो साधु है वो सीनियर हो जाएगा, दूसरे दिन वाला चाहे कितने भी ज्ञान में बड़ा हो लेकिन पहले वाले दीक्षित को नमस्कार करेगा। एक दिन, जैसे एक दिन भी भाई बड़ा हो तो बड़ा वही कहलाता है। दो कजिन ब्रदर है, बड़ा कौन कहलाएगा? जो एक दिन बड़ा वो भी बड़ा कहलाएगा। तो विनय का विधान बताया। अब ये अपन पढ़ रहे हैं छठा कृतिकर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कृतिकर्म पढ़ रहे हैं। तो कृतिकर्म में क्या बता रहे हैं? किस प्रकार से पूजा पाठ करना, किस प्रकार से नमस्कार करना, प्रदक्षिणा कैसे देना। अब जैसे आप कोई खड़ा है और आप उसके सामने से निकलेंगे तो आपको दोष माना जाएगा। अब वेट करिए, मैंने यहां तक सुना है कि प्रतिमा के एक तरफ रह के मतलब जो है साइड में रहकर जो है नमस्कार किया जाता है। सारी विधि का विधान है, कैसे दर्शन करना, कैसे धोख देना, कैसे प्रदक्षिणा देना। अपने सामने से कोई गुजर रहा है तो आप प्रदक्षिणा मत दीजिए। जैसे कोई बैठा हो धोख दे रहा और आप उसके सामने से प्रदक्षिणा निकल गए, आपको रुकना पड़ेगा, या उसके पीछे से निकलिए, उसके पीछे से निकलिए। मंदिर में बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ तो अपन फटाफट निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में दोष होता है भाई, है ना। सारा विधान है, कृतिकर्म हो गया। ये कौन सा हुआ? छठे नंबर को। अब यहाँ तो छोटा छोटा वर्णन दिया है, क्या विषय है, वास्तव में कुछ उपलब्ध है ही नहीं है। हाँ, सातवां पढ़िए, पढ़िए मधु जी को वाले पढ़िए सातवां। सातवां दशवे कालिक। विशेष रूप जो काल, उन्हें विकाल कहते हैं, उनके होने पर जो हो वैकालिक, जो 10 वैकालिक इसमें प्ररूपित किए हैं। ऐसा 10 वैकालिक नामक प्रकीर्णक है। इसमें मुनि का आचार, आहार की शुद्धता और लक्षण प्ररूपित किए हैं। मतलब पूरा मूलाचार में इसका वर्णन आता है। मतलब 10 वैकालिक, 10 लिया, और वैकालिक मतलब विशिष्ट काल। मतलब अपन कहते हैं ना कि मुनिराज दिन में आहार के लिए नहीं उतर सकते 3 बजे। ऐसा नहीं कभी स्वाध्याय करते 3 बजे उतर गए, या सिद्ध चक्र विधान की पूजा बहुत ज्यादा मंडल करा रहे थे तो 3 बजे नहीं, उसका विशेष काल है। और काल का नियम क्या गया कि वो 9 से बज के 10 के बीच में, ताकि मुनिराज आहार करके निकल जाए, श्रावक भी आहार कर ले और श्रावक फिर अपने दुकान पर चला जाए। तो मतलब सबका विशेष काल है। अब यहाँ उन्होंने मैंने क्यों लिखा? आहार का काल है, उनकी शुद्धि का काल है, विशेष क्रियाओं का काल है। मतलब वो सारा वर्णन 10 वैकालिक में आया। किसकी अपेक्षा आया? मुनिराज की अपेक्षा से। ये देखिए लिखा, मुनि का आचार, आहार की शुद्धता, लक्षण प्ररूपित किया गया। 10 प्रकार की उनकी शुद्धि होती है, उनका अलग अलग प्रकार से सारा ये वर्णन किया गया। मतलब पहले छठे में श्रावक की अपेक्षा से कृतिकर्म बता दिया मुख्यतः से। मुनिराज भी वंदना करेंगे, उनका भी वही तरीका है। लेकिन कृतिकर्म 7वें में किसकी अपेक्षित आ गया? मुनिराज की अपेक्षित हो गया। ये एक पद भी नहीं है, लेकिन इतने विशाल है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज के हिसाब से देखें तो ये भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है। तो कुसुम जी क्या हो गया? सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, वैनायिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक। कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 8वें का नाम क्या है? उत्तराध्ययन। पढ़िए कुसुम जी, उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन। उत्तर जिसमें अधीयते अर्थात पढ़ते हैं, वह उत्तराध्ययन नामक प्रकीर्णक है। इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 परिचय, इनके सहने का विधान व इनका फल तथा इस प्रश्न का यह उत्तर, ऐसे उत्तर विधान की प्ररूपना है। मुनिराज का जीवन है। देखो, उपसर्ग भी परिचय भी है। उपसर्ग तो दूसरा कर्ता, 3 प्रकार के उपसर्ग बताएगा ना, चेतन, अचेतन, करते हैं। तो हाँ, क्या बोल रहे हैं? 4 प्रकार के। हाँ, 4 प्रकार के उपसर्ग बताए। 3 तो अपने हो गए, नारकी को छोड़ के 3 तो मनुष्य हो गए। और एक बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गया, मतलब प्रकृतिकृत उपसर्ग भी हो सकते हैं। मुनिराज बैठे हैं वहां पर, भयंकर आंधी आ गई, तूफान आ गया बहुत जोर से, कुछ परसेंट ओले पड़ने लगे, तो ये तो गया वातावरण के कारण। और 3 प्रकार के तिर्यंचकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग। नारकीकृत उपसर्ग नहीं लिया कि वो आते नहीं है, और वो आ जाए तो और मुश्किल हो जाएगी हमारे ऊपर भी उपसर्ग हो जाएगा। तो 3-4 प्रकार के उपसर्ग,
उपसर्ग आता। परिचय क्या है? परिचय स्वयं उत्पन्न करके सही कर जाते हैं। जैसे मिलिट्री होती है, युद्ध करने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं सारी, मतलब खुद करके कठिन करेंगे, पहाड़ बनाएंगे, उसमें चढ़ेंगे, लटकेंगे, सब करेंगे। तो परिचय जो है ना, अब ये मुनिराज का उपसर्ग करना भी परिचय के, मतलब जो कहते हैं ना, अपने उपवास वगैरह करते हैं, धूप में जाकर बैठते हैं। तो क्यों बेटा, कि मान लो कभी पानी नहीं मिले, कभी पानी की बाधा आ जाए, तो ये परिचय सहन कर करके अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब परिचय खुद उत्पन्न करते हैं, सहन करते हैं, समता भाव से करते हैं। अगर उसमें उपशम भाव से करें कि मुझे वो होगा, पाप का नाश होगा, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन उनको तप के काल में कोई बाधा नहीं आ जाए, उपसर्ग नहीं आ जाए, तो उस प्रकार के सर्व 22 प्रकार के परिचय बताए। परिचय भी तत्वार्थ सूत्र में सारे पढ़े अपन ने, 22 प्रकार के हाँ। परिचय, उसमें पूरी पुस्तक भी है 22 प्रकार के परिचय के पूरा। अब ये सब बातें कहाँ से निकली? ये सब बातें यहाँ से निकली, ये सब बातें हैं और यहाँ से निकली है। चलिए प्रीति जी पढ़िए कल्प विभाग 9वां। कल्प्य व्यवहार अर्थात योग्य आचरण वह व्यवहिते अस्मिन् अर्थात प्रवृत्ति रूप किए हैं, जिसमें ऐसा कल्प्य व्यवहार नामक प्रकीर्ण है। इसमें मुनीश्वरों के योग्य आचरणों का विधान और अयोग्य का सेवन होने पर प्रायश्चित इनकी प्ररूपणा की है। देखो 10वें कालिक से मुनिराज का चल रहा है। पहले उनकी आराधिक क्रिया को बताया, फिर उपसर्ग करने की बात बताई। अब 90 में कल्प विभाग मतलब क्या? आचरण। कल्प का मतलब कैसा आचरण होना था, मुनि के योग्य आचरण का विधान और अयोग्य सेवन का होने पर प्रायश्चित। मतलब किसी कारण को तो मुनिराज प्रायश्चित वैसे मतलब स्वयं लिया था, मुनिराज के मतलब अपने गुरु आचार्य के पास जाकर प्रायश्चित लिया जाता। तो ये दोनों का व्यवहार इसमें कल्प व्यवहार है। अब 10वें का नाम भी है, ये 11वें का नाम भी मतलब कल्प सब में आ रहा है। क्या अंतर देखेंगे, पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे अभी? किसको बाकी रह गया? हाँ मुग्धा जी पढ़िए कल्पाकल्प। कल्प्याकल्प, कल्प्य अर्थात योग्य और अकल्प्य अर्थात अयोग्य की प्ररूपणा है, जिसमें वह कल्पाकल्प्य नामक प्रकीर्णक है। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा साधुओं को यह योग्य है, यह अयोग्य है, ऐसे भेद प्ररूपित किए हैं। अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, योग्य लिखा, लेकिन ऐसा ना कि इसमें हो सकता है साधु को मोबाइल रखना नहीं रखना, परिग्रहण निषिद्ध है, ऐसे सब उनके भूमिका के अनुसार क्या योग्य है। क्योंकि पहले बताया आचरण करने का, मुनि योग्य आचरण करने की बात रही। तो अब ये बताएंगे कि उनके योग्य क्या है और क्या योग्य नहीं है। वहां क्या बताया था? आचरण का विधान बताया था। यहाँ क्या बताया? मुनिराज के क्या योग्य क्या अयोग्य, उनकी भूमिका के अनुसार से। अब हो सकता है यहाँ पर यह भी बताया गया हो, अपन तो कह नहीं सकते हैं, कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है ना। तो क्या बताया गया होगा कि मुनिराज को मंदिर की प्रतिष्ठा कराना आदि कार्यों में भी दोष लगता है। श्रावक करे तो उत्कृष्ट कार्य, चौथे गुण स्थान वाला करे तो बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा। लेकिन मुनि की भूमिका में मंदिर आदि बनाने का काम, जीर्णोद्धार कराने का काम भी अयोग्य आचरण में आएगा। किसमें आएगा? अयोग्य में। तो नाम क्या था? कप्पा कप्पे व्यवहार। क्या योग्य है क्या अयोग्य है, मुनि के आचरण के वाले की बात बताई। हाँ बोलिए कुसुम जी, आप पूछ रहे हैं, बोलिए। पहले आचरण में भी यही सब वर्णन। नहीं, आचरण में महाव्रत का पालन करना, एक होता है ना कि क्या करना और एक में क्या नहीं कर। हाँ, देखो ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, दोनों में रिपीट होता होगा। अपन देखते हैं प्रथमान योग में भी चारों योग आते हैं, जिसमें जिसकी मुख्यता हो गई तो इसके अंदर सिर्फ उसको निषेध से ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, मतलब निषेध के रूप से बोला होगा। और उसमें क्या करना क्या करना क्या करना, मतलब होगा ना अस्थि प्रेरक और नास्ति प्रेरक। आजकल जैसे होता है ना, ये आप कोई भी चीज खरीदने जाओ, इलेक्ट्रॉन के फैन वगैरह, तो कैसे चलाना और क्या नहीं करना, इसको मतलब जो है गर्मी दवाई में लिखते हैं, इसको गर्म नहीं रखना, बाहर कूल एटमॉस्फेयर में रखना, खुली नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, ये नहीं करना, है ना, जोर से नहीं फेंकना। तो ये दोनों प्रकार के कप्पा कप्पे व्यवहार में इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे आ गया 11वां, पढ़िए 11वां पढ़िए, माँ पढ़िए। महाकल्प्य,
महंता अर्थात महान पुरुषों के कल्प अर्थात योग्य ऐसा आचरण जिसमें प्ररूपित है वह महाकल्प नामक प्रकीर्णक है। इसमें उत्कृष्ट संवहन योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवर्तने वाले जिन कल्पी महामुनियों के प्रतिमा योग अथवा आतापन योग अभ्रावकाश वृक्षतल रूप काल योग आदि आचरण की प्ररूपणा की है तथा स्थविर कल्पियों के दीक्षा शिक्षा संघ का पोषण यथा योग्य शरीर का समाधान अर्थात आत्म संस्कार संलेखना उत्तम अर्थ स्थान को प्राप्त उत्तम आराधना इनका विशेष प्ररूपण किया है। अब देखो तीनों योग आ गए। आतप मतलब ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर जाना, अभ्रावकाश में ठंड में नदी के किनारे आकाश में खुले आकाश में बैठना ये हो गया अभ्रावकाश, और बरसात में वृक्ष तले ऊपर जाना। ये मुनिराज का ये महान उत्सर्ग की अपेक्षा तो बता दिया। अभी तक तो क्या कि नॉर्मल बताया ये इतना करना पड़ेगा ये नहीं करना, अब क्या कि महाकल्प आ गया। 3 प्रकार के कल्प लिए ना इन्होंने, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प और महाकल्प। इसमें क्या बताया, और उत्सर्ग की उत्कृष्ट सेनन की अपेक्षा से, क्योंकि सभी मुनिराज के लिए ये नहीं है कि मतलब गर्मी में कृषि तुम्हें जेठ महीने की धूप है पर्वत पर चले जाओ, ठंडे चले जाओ और हेल्थ बिगड़ जाएगी, लेकिन जो उत्कृष्ट सेनन वाले हैं उनके लिए है, उनका सारा दीक्षा शिक्षा का। अब देखो अपन ने देखा था आचारंग में भी है, शुल्कतंग में भी है, वहां बहुत विस्तार से वर्णन होगा। ये यहाँ पर उन्होंने समरी के रूप में बता दिया होगा। जैसे कर्मकांड तो ही है, उसके बाद में और भी पुस्तकें निकली छोटी छोटी, कर्मकांड विवेचिका अलग अलग निकालते हैं पुस्तकें, तो हो सकता है कि ये छोटे रूप में पढ़ने के हिसाब से पुस्तक निकाली है, और ये सब वर्णन किया है गौतम गणेश भगवान ने। तो ये हो गया। अब आश्रम को पढ़ना है, आश्रम पढ़ी है 12, देखो 12 और 13 में मिलेगा कुछ न कुछ। बोलो 12 13 आश्रम पढ़ो। पुंडरीक नामक प्रकीर्णक भवनवासी निरंतर ज्योतिषी कल्पवासी इसमें उपजने के कारण ऐसे दान पूजा तपस्या अकाम निर्जरा सम्यक तो संयम इत्यादि विधान प्ररूपित करता है, तथा वहां उपजने पर जो विभव आदि पाए जाते हैं उसको प्ररूपित किया गया है। क्या बताया, इसमें क्या बताया? अच्छा ऐसा करो 13वां पढ़ लो, फिर 12 13 का साथ में कंपेयर करेंगे। पढ़ो आप 13वां पढ़ लो। महापुंडरीक महान जो पुंडरीक वह महापुंडरीक नामक प्रकीर्णक है, सो महर्दिक महारिद्धि के धारक ऐसे जो इंद्र पतिंद्र अहमिंद्र और आदि उसमें उपजने के कारण ऐसे विशेष तपस्या आदि उन्हें प्ररूपित किया है। दोनों में क्या अंतर है? देखो पुंडरीक है और महापुंडरीक है। पुंडरीक में क्या बताया, व्यंतर ज्योतिषी जो नीचे देव है कल्पवासी, नीचे के देवों में उत्पन्न होने के दान पूजा तपस्या अकाम निर्जरा सम्यक संयम, जो इन देवों में उत्पन्न होने के ना उनके बारे में वर्णन किया, उनका विधान। तथा यहाँ का किया गया बड़े देव ऊपर महारिद्धि धारक के देव इंद्र पतिंद्र अहिमिंद्र आदि उपजने के कारण ऐसे विशेष पद आदि की उनकी प्रवृत्ति किया गया। मतलब 12वां और 13वां में स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने के बाद बताया। एक तो था कि साधारण स्वर्ग में, अब स्वर्ग में अपने को सब सोदर इंद्र दिखाई देता है, लेकिन वहां पर वास्तव सोदर इंद्र एक ही है, और असंख्यात कौन से हैं, अलग अलग तरह के हैं। अपने वो लग रहा है, लेकिन वहां पर जाके मानसिक रोग इतना बड़ा हो जाता है कि देवों में सहन करना संभालना, क्योंकि तहते चैतावर्तन धरे, कितने ही देव जो है एक इंद्र में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि देवगति में उत्पन्न, लेकिन उसके पहले बताया कि व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक में नीचे के देवों को लिया। व्रत पूजा उपवास अकाम निर्जरा का सहन करते हैं लोग। आपने देखा होगा 10 वर्ष 10 लक्षण के व्रत करते हैं, 16 कारण व्रत करते हैं, करना चाहिए, करने का मना नहीं करते, लेकिन आप उस करते हुए कितना अपना उपयोग को संभालते हैं कि ये तो नहीं कि सारा काम चल रहा है, मेरे तो व्रत चल रहे हैं, चलो इन दिनों में तो बाहर चले गए कुछ कर लिया। वास्तव में व्रत का फल तो तभी होगा, लेकिन अब उसने किया था काम निर्जरा होगी उसकी। क्या चल रहा है अशोका जी? जी इंद्रों का वर्णन भवनवासी और ये ज्योतिष वगैरह कल्पवासी इंद्र के कारण इन कारणों से वहाँ जन्म लेते हैं, और ये इंद्र प्रतिन्द्र आदि जो है किस प्रकार से कौन से तपस्या आदि करते हैं जिस कारण से इनको यहाँ पर ये मतलब ये जो शम श्रेणी वाले वगैरह होते हैं ना, ये सब महारिद्धि में उत्पन्न होंगे, ये सब
जितने भी ऊपर जाएंगे शुद्ध उपयोग वाले। तो कौन सा हो गया? पुंडरीक, इंफिनिट। महापुंडरीक। अच्छा मैंने आपने कौन सा पढ़ा? पुंडरीक, महापुंडरीक, 12-13। 12-13। उसके पहले 3 थे उस पर, व्यवहार, कल्प, कल्प, व्यवहार। हाँ, हाँ, वो तीनों ये में किसके बारे में था? महापुंडरीक में कौन-कौन से मुनिराज के बारे में था, है ना? इसमें तो अहमिंद्र तक ले लिए सर, ये इन्होंने अहमिंद्र तक लिए हैं, तो ये कल्प कहाँ तक आ व्यवहार, जाएगा? कल्पाकल्प, महाकल्प, ये तीनों मुनिराज की अपेक्षा से लिया। ये देवगति में उत्पन्न होने की अपेक्षा से, ये ऑर्डिनरी देवगति में, और ये रिद्धिधारी वृद्धिधारी देव। ऐमिंद्र आदि देवों के कारण को बताया उन्होंने। तो अब 9 लास्ट ग्रेवेत तक ले लिए, है 9 ग्रेवेत, 9 अनुदिश तक ले लिया अहमिंद्र, या 9 ग्रेवेत तक लिया। सरवार सिद्धि ऐमिंद्र आ गया ना, तो सरवार सिद्धि, नवे ग्रेवेक, अनुदिश, 5 सब ले लिया ऊपर दो पशु। उनका एक ही नाम दिया उन्होंने, ऐमिंद्र दे दिया। 14वां निषिद्धिका, सब होता है। निषेधनम, हाँ, अर्थात निषिद्ध प्रमाद से किए हुए दोष का निराकरण। निषिद्धज्ञ संज्ञा में क प्रत्यय से निषिद्ध का नाम हुआ। ऐसे निषिद्धिका नामक प्रकीर्णक प्रयासित शास्त्र है। इसमें प्रमाद से किए हुए दोषों के विशुद्धता के लिए अनेक प्रकार के प्रयासित प्ररूपित किए हैं। इसका निषिद्धिका ऐसा भी नाम है। अब देखो, प्रायश्चित का शास्त्र बहुत बड़ा है, और प्रायश्चित देने का, शास्त्र का पढ़ने का अधिकारी श्रावक को नहीं बताया गया। प्रायश्चित शास्त्र पढ़ते कौन थे? मुनि संघ में भी जो आचार्य होते हैं ना, वही उसकी ज्ञाता होते हैं। आचार्य लोगों को ज्ञात होता है, क्योंकि किसको कैसा प्रायश्चित देना, किसको कैसा नहीं देना। आपको पता है ना कि एक बार एक मुनि संघ में किसी को ये हो गया था कि अनार, आहार पर गए तो अनार का जूस उनको पीने की भावना आ गई, तो उनको बहुत ज्यादा पी लिया, मतलब काफी लपटी हो गई। अब ये बात उनको आके अपने आचार्य से बताना पड़ेगा। तो उनका यार गर्मी का सीजन चल रहा है, आचार्य को बंद कर देंगे तो अपने गर्मी अनार वनार भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने बताया नहीं उसको, बताया नहीं, तो गर्मी का सीजन था। उनका अगर अपने आचार्य के पास गए प्रायश्चित दे देंगे तो बंद हो जाएगा। 3-4 दिन हो गए बाद में, फिर उनको रहा नहीं गया, नहीं ये तो गलत है, अपने को बताना चाहिए। फिर आचार्य के बाद में जाते हैं और कहते हैं, आचार्य से 4 दिन पहले ऐसा हो गया था और मैंने डर के कारण आपको नहीं बताया, आप मुझे प्रायश्चित दे दो। आचार्य ने क्या कहा, कौन सा प्रायश्चित दिया होगा? कितने दिन के 4 लिए जगह भेजा उनको। हाँ, वो वाले मतलब उनको प्रायश्चित नहीं दिया, उसको कहा इसका प्रायश्चित मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका प्रायश्चित दूसरे संघ में जाएंगे, तुम वहां जाके बताओ। उन्होंने फिर दूसरे संघ में भेजा, तीसरे में भेजा, चौथे में गया तो बोला कि आपके आचार्य देंगे, इसको वही जानते हैं, हमें नहीं पता क्यों भेजा, आप उनके पास ही चले जाओ। वहां गए तो आचार्य ने कहा तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, जो बात तुम मुझे नहीं बताना चाहते थे तो तुमने संघों में जाकर बताई, तो ये वास्तव में प्रायश्चित हो गया। आपने समझे? मतलब जैसा दोष हो वैसा प्रायश्चित करने का, है ना? मतलब जैसे आपके जल्दी जल्दी चलने का प्रायश्चित है, तो ऐसा नहीं कि हर प्रायश्चित का तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया और आपका हो गया। जैसा दोष वैसा प्रायश्चित। तो प्रायश्चित विधान बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट है, मतलब हर कोई नहीं देते। क्यों? कि सही प्रायश्चित नहीं दे। अच्छा, प्रायश्चित भी देना है, सामने वाले की हेल्थ नहीं बिगड़ जाए, इतना कड़क भी नहीं दे दे, उसको बीमार नहीं हो जाए, तो और मुश्किल है। तो आचार्यों को बड़ा मतलब इसका अनुभव होता है कि किसको कैसे प्रायश्चित देना। संघ में आचार्य को पूरे, जैसे हॉस्टल में बच्चों को पालते हैं वार्डन को सब पता होता है, ऐसे आचार्य संघ को सब पता होता है कि हमारा शिष्य कैसा है, कौन ज्यादा बातूनी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। अब 8 वर्ष के बालक को हो या कोई वृद्ध अवस्था को हो, सबको एक तरह का प्रायश्चित नहीं दे सकते। दोष एक तरह का है, लेकिन प्रायश्चित उनकी उम्र को, उनकी हेल्थ को, उनके स्वभाव को, सबको देखकर प्रायश्चित दिया जाता है। तो ये जो है अपने शुद्ध स्कंद में 14 प्रकीर्णक हुए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? 14 शुद्ध स्कंद में हमने क्या क्या पढ़ा? शुरू से बताइए क्या क्या पढ़ा। अशोका जी बता रहे हैं, मुग्धा जी बताइए। 14 के 14 प्रकीर्णक बता दो ना। सामायिक सबसे पहले हमने सामायिक पढ़ा, उसके बाद चतुर्विंशी स्तवन पढ़ा, फिर वंदना,
ये तो आज पढ़ा है, अभी की बात है। हाँ जी, अपन ने जब आज चालू की शुद्ध पंचमी के बाद में अपन ने शुद्ध स्कंद के परिचय की क्लास चालू की थी। हाँ जी, अगर क्या क्या पढ़ा अपन और कौन से ग्रंथ के आधार से पढ़ा? उत्पाद पूर्व आदि बताने हैं ना, उत्पाद पूर्व आदि बताने हैं ना सर। हमने जो ग्रंथ पढ़ा उसका नाम है समय ज्ञान चंद्रिका, जीव हाँ कांड जी। ज्ञान। हाँ, इसके आधार पर जीव कांड समय ज्ञान चंद्रिका, जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने अनुवाद किया है, जो पहले ढूंढारी में लिखी हुई थी थोड़ोमणि साहब की, उसके आधार से उसमें ज्ञान मार्गणा के प्रकरण में, शुद्ध ज्ञान के प्रकरण में जो 12 अंगों का वर्णन आया और ये जो प्रकीर्णक का वर्णन आया, उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा। आचरण, आचरण। क्या क्या पढ़ा? राजू जी क्या पढ़ा? राजू जी बताएंगे। आप लोग हमसे कोई बताना चाहेगा? आचरण मैं बताती हूँ जी। आचरण सबसे पहले नारायण हमने ने आता है 14 पूर्वों का वर्णन किया। हाँ, 11 अंग 14 पूर्व का। हमने सबसे पहले, मैं बताऊं, शुद्ध ज्ञान के बारे में जाना। शुद्ध ज्ञान कि कितने भेद हैं। तो शुद्ध ज्ञान के अपने 2 प्रकार के भेद बताए, द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध। फिर द्रव्य शुद्ध के 2 भेद बताए, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। फिर अंग प्रविष्ट में आचार अंग आदि 12 अनुरूप बताए। उसमें सब में मतलब मुनियों का, श्रावक का वगैरह सबकी क्रियाओं का वर्णन है। और उसके बाद में दृष्टिवाद अंग जब पढ़ा तो उसके भी 5 भेद हैं। दृष्टिवाद अंग में तो मिथ्या दृष्टियों के 363 मतों का वर्णन है कि कैसे कैसे मतलब मिथ्या मत उनके दृष्टिवाद के 5 भेद पढ़े थे अपन ने। परिक्रम, हाँ, वो 5 भेद बता रही हूँ। परिक्रम, प्रकीर्णक, नहीं, चूलिका, परिक्रम, पहला परिक्रम, परिक्रम, चूलिका, सूत्र, पूर्व और सॉरी नंबर से बता रही हूँ। बीच में नहीं, सबको मौका दिया है। बोलिए। परिक्रम, सूत्र, अनुयोग, पूर्व पूर्व का, और लास्ट में प्रकीर्णक। और लास्ट में चूलिका। प्रकीर्णक, सॉरी, प्रकीर्णक मुंह में आ गया, चूलिका। फिर से बोलिए। हाँ, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। हाँ, बहुत बढ़िया। इस पूर्व के प्रथमानुयोग में 63 सलाह का पुरुषों का वर्णन है। और सूत्र में एक ही, उसके कोई भेद नहीं, उसमें एक ही सूत्र और उसके बाद में पूर्व प्रथमानुयोग सूत्र हाँ, मतलब सामान्य अपन ने 14 पूर्व का देखा। भेद है। चूलिका के 5 भेद है, स्थलगता, जलगता, आकाशगता, मायागता और मायागता और जम्बू। तो पुनः अपन लॉगिन कर, अपना समय हो गया है, फिर से लॉगिन करते हैं। ठीक है, सॉरी। फिर बात, तब तक आप लोग सोच लीजिए।